हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल केवी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट पढ़ती स्थापन विधि। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़ती स्थापन विधि, वो भी क्लास है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा कर शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पढ़ती स्थापन विधि। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपको कोई दोस्त, फ्रेंड्स, मित्र या फिर रिश्तेदार क्लास 10th में है, तो आप लोग उनको ये वीडियो आप लोग जरूर से शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि वो प्रतिस्थापन विधि का चैप्टर आप वो मिस ना कर सके। ठीक है, उनका एग्जाम में कम नंबर ना आ पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, दो हमको समीकरण दिया। क्या दिया? दो हमको समीकरण दिया, उससे हमको प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करके हमको x और y का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालते किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण हमको दिया x प्लस 2y बराबर 7, दूसरा समीकरण हमको दिया 2x माइनस 3y बराबर 2। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण का नामांकन करेंगे, यानी कि नाम दे देंगे। ठीक है, किसी भी चीज को नाम देना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण का नाम दे देंगे। ठीक है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसका हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण 1, और इसका हम लोगों ने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, दोनों का समीकरण का नाम दे दिया। ठीक है, दोनों समीकरण का हम लोगों ने नाम दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक समीकरण उठाएंगे और उसमें x या फिर y का मान हम लोग निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमको समीकरण 1 आसान लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, आपको जो समीकरण अच्छा लगे, यानी कि आसान लगे, तो आप वो समीकरण लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब समीकरण जो 1 है उसको आप लोग यहाँ से उतार लीजिए। ठीक है, x प्लस 2y बराबर में क्या दिया, 7 दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, या फिर x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 7 प्लस का 2y बराबर के उत्तर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 3 निकल के आ चुका है। ठीक है, समीकरण 3 निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये x बराबर 7 माइनस 2y, ठीक है, उस समीकरण में रखेंगे जिसका अभी तक हमने यूज ही नहीं किया है। ठीक है, मतलब ये जो समीकरण हमारा 3 निकल के आया, x बराबर 7 माइनस 2y, इन ये समीकरण 1 या फिर 2, ठीक है, इसमें से किसी एक में रखेंगे जिसका अभी तक हमने यूज नहीं की। ठीक है, समीकरण 1 का तो हम लोगों ने यूज कर लिया, लेकिन समीकरण 2 का भी यूज नहीं किया। ठीक है, हम लोग समीकरण 2 का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस क्या, 3y बराबर में हम लोग 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, जो x का मान निकला, x की जगह पे हम लोग 7 माइनस 2y लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 दे दीजिए, यहाँ बीच में किसी भी चिन्ह का नहीं तो गुना का चिन्ह, यानी कि ब्रैकेट हम लोग दे देंगे। x का मान हमको 7 माइनस 2y दिया, आप लोग यहाँ पे 7 माइनस 2y दे दीजिए। ठीक है, प्लस का 3y यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, प्लस का 3y बराबर में हमारा 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में 7 माइनस 2y लिखा, ब्रैकेट के बाहर में 2 लिखा। ठीक है, जब भी इस प्रकार का सिचुएशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अंदर में गुना करते हैं। जो भी ब्रैकेट के बाहर रहता है उसका ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, सदैव गुना होता है। ठीक है, तो 2 को 7 से गुना करिए, फिर 7 को 2 से गुना करिए, क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 14 लिख लीजिए, माइनस चिन्ह है तो माइनस 3 दे दीजिए, 2 को 2 से गुना करिए, क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये y जो यहाँ बचा हुआ, ये y को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, प्लस का क्या है, 3y आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, बराबर है क्या, 2 है तो आप लोग यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे जगह की कमी की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जो अचर वाले पद और जो चर वाले पद है उसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, यानी कि जो y ए बी सी डी अलग अलग, गिनती हम लोग अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो गिनती अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, एबीसीडी अलग अलग। ठीक है, तो एबीसीडी में क्या है, यहाँ माइनस का 4y और प्लस का 3y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4y, ठीक है, माइनस का 4y और प्लस का 3y। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लिए प्लस का 3y। ठीक है, बराबर में क्या है, 2 है तो हम लोगों ने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया। ठीक है, और 2 के देखिए, 2 के फैमिली वाला और कोई यहाँ बचा, 14 बचा। ठीक है, 14 किसमें, प्लस में। ठीक है, तो बराबर के उस साइड लेके देंगे तो वो किसमें, माइनस में 14 चला जाएगा ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, माइनस का 4y प्लस का 3y। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। ठीक है, 4 में से 3 घटा दीजिए, 4 में से 3 घटाइए तो क्या आएगा आपका, 1y बच जाएगा, यानी कि 1 बच जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ 1 तो लिखेंगे नहीं, y लिख देंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, बराबर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 बड़ा या 4 बड़ा, 3 बड़ा या फिर 4 बड़ा। ठीक है, 4 बड़ा तो 4 का कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो हम लोग यहाँ पे माइनस दे देंगे। ठीक है, तो माइनस दे दिए हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 में से हम लोग 14 घटा लेंगे। ठीक है, 2 में से 14 नहीं घटेगा, हम लोग उल्टा कर लेंगे। ठीक है, 14 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, 14 में से हम लोग 2 घटा देंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 यहाँ पर लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोनों में से कौन चिन्ह बड़ा, 14 बड़ा। ठीक है, 14 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। ठीक है, हम लोग यहाँ पे माइनस दे देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आप लोग नहीं कर रहे तो ये गलत बात हो गई। ठीक है, आप लोग लाइक जरूर से कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान निकल के आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है। ये आपका y का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 12 समीकरण 1 2 3, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक में रखेंगे जिसमें आपका y का मान जल्दी से निकल के आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 12 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में आप लोग रख दीजिए, ठीक है। तो y बराबर 12 समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7 माइनस 2y, ठीक है। क्या है, x बराबर 7 माइनस 2y, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया x बराबर 7 माइनस 2y, ठीक है। अब ये y की जगह पे हमको 12 रखना है, ठीक है। तो x बराबर 7 माइनस 2 के बीच में किसी भी चिन्ह का नहीं, किसी भी चिन्ह का नहीं है तो गुना का चिन्ह होगा, ठीक है। 2 गुने या 12, तो आप लोग 12 दे दीजिए, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 दे दीजिए, माइनस है तो माइनस दे, ठीक है। 12 को 2 से गुना करिए, 2 को 12 से गुना करिए, बात बराबर है, क्या आएगा आपका 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए, ठीक है। अब क्या करिए, x बराबर यहाँ पे दीजिए 7 में से 24 घटा दीजिए, ठीक है। 7 में से 24 नहीं हटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, ठीक है। 24 में से 7 घटा लेंगे, ठीक है। 24 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप लोग कमेंट में जरूर से लिख दीजिए, ठीक है। 24 में से आप लोग 7 हटाइए तो कितना बचेगा आपका, 17 बच जाएगा, कितना बचेगा, 17 बच जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ 17 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 बड़ा या 24 बड़ा, 24 बड़ा, ठीक है। 24 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो x बराबर माइनस 17, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। पहला आंसर क्या है, y का मान आपको 12 है, दूसरा x का मान आपको 17 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 12 आया, ठीक है। दोनों मान आपके निकल के आ चुके, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से आप लोग एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, पास से बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।